हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 जून को सेकेंड शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। ए सी जी एम एन पी आर एंड एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सर्कुलर टेबल हो गई है, 8 पर्सन्स बिठा देते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो। ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। आर के सेकेंड राइट में कौन है? ए। ठीक है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? सी। जी सिट्स टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीजिएट लेफ्ट में कौन है? जी। एंड पी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? पी। ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। ये यहीं पे ही देख लेते हैं इसको, अब क्या लिखें, ये लास्ट है ना इसलिए। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, पहले हम बिठा लेते हैं यहाँ से। आर के सेकेंड राइट में है ए, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट ए। फिर आर के सेकेंड लेफ्ट में है पी, 1 2, यहाँ पी आ गया। पी के थर्ड लेफ्ट में है सी, 1 2 एंड 3, यहाँ सी आ गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एस के इमीडिएट लेफ्ट में जी है, हमारे को 2 स्पेस चाहिए जो लगातार हो, वो ये रहे। तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में, ये लेफ्ट होता है ना, कौन है? जी। और क्या बोला? ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। ए के साथ में एन नहीं आएगा तो एन यहाँ आ गया। कौन बचा? देख लेते हैं। ए सी जी एम एन, एम बचा ना, तो एम यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के थर्ड लेफ्ट में, ये राइट होता है, तो लेफ्ट क्या हो गया? 1 2 एंड 3। आंसर क्या हो गया? पी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स गिवन बिलो। ये है नंबर्स। क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पे कर लेते हैं 847, देन उसके बाद 802, 540, 333 एंड 279। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फर्स्ट डिजिट ऑफ द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन द न्यू अरेंजमेंट। लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट ऑफ द फिफ्थ नंबर, 1 नंबर 2 3 4 एंड फिफ्थ नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है? 2। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। What should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? देखो D4 पे आता है, 4 माइनस ये 26 हो गया, तो माइनस कितना हो गया? 4। फिर 26 में से 4 माइनस हुआ 22, फिर 4 माइनस 18, 18 में से 4 गया 14, 14 पे क्या आता है? N। ठीक है, अब देखो R कितने पे आता है? पेन चेंज कर दो। R आता है 18 पे, 18 माइनस 4, 18 में से 4 गया तो 14, 14 में से 4 गया 10, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 2 पे आता है बी। अब आते हैं हम थर्ड, वाई 25 पे आता है वाई, और यू 21 मीन्स यहाँ पे भी -4 ही हो रहा है। यू में -4 करेंगे तो क्यू, क्यू में -4, एम, एम 13 पे आता है, 13 माइनस 4 आई, क्या आ गया? आई। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, एन बी आई। क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स प्लस, दैट देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो 11, यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ है, ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, 11 माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 95, डिवाइड मीन्स प्लस 35, और प्लस मीन्स माइनस 345, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड बाय 15। देखो सबसे पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 23 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 11 से? पहले 5 एज इट इज़, फिर 9 और 5 14,
4 लिख देंगे, एक कैरी ओवर, फिर 9 + 1 10, ठीक है। 1045 प्लस 35 माइनस 23, तो 35 और 23 को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 7 और 5 12, तो इसमें 12 ऐड कर देते हैं, 7 5 1057 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus, D stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? देखो 28, B means multiply, 9 divide by 9, D means minus 32, C means plus 29। देखो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 9, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 28, ठीक है। 28 माइनस 32 प्लस 29, 32 में से 29 गया, कितना बचा -3, है ना, ऐसे काटेंगे तो -3, 28 में से 3 गया 25, हमारा आंसर क्या आ गया 25। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सुनील स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P एंड ड्राइव 25 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, तो हम NESW लिख लेंगे, मीन्स नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ये सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दिया। नॉर्थ के राइट में ईस्ट आता है, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, फिर वेस्ट के राइट में वापस नॉर्थ, ठीक है। अनिल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड ड्राइव 25 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, साउथ के नीचे लिख देंगे 25, देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 17 किलोमीटर, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट में आ जाएगा 17 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड ड्राइव 33 किलोमीटर, वेस्ट का राइट नॉर्थ, नॉर्थ में 33 किलोमीटर, ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 31 किलोमीटर, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट में 31 किलोमीटर, ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 8 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट P, तो ईस्ट का राइट साउथ, साउथ में उन्होंने 8 किलोमीटर चला और रुक गए। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, 33 का 33, 31 का 31, 25 और 8 33, 17 का 17, अपोजिट डायरेक्शन होती है, जैसे नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो हम उनके पॉइंट्स कट कर सकते हैं, ठीक है। 33 से 33 कट गया, 31 से 17 जब मैं काटूंगी तो कितना आएगा, 31 में से 17 गया तो कितना बचा 12, नहीं 14, सॉरी 14 बचा, 3 और 1 4 और ठीक है 14, तो हमारा आंसर क्या हो गया 14 किलोमीटर, ईस्ट नहीं, ईस्ट का अपोजिट, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, टू रीच पॉइंट A अगेन, तो 14 का ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो आंसर क्या हो गया 14 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, CALM is related to DCMO in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, BEAK is related to CGBM. To which of the given option is hunt related? HUNT किससे related है, देखो क्या हो रहा है, C से D +1, A से C +2, L से M +1, M से O +2, ऐसे ही एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं, B से C +1, E से G +2, A से B +1, K से M +2, तो यही लगा देते हैं इसमें, +1 +2 +1 +2, HIUVW MNOTUV IWOV, option number 3 is the correct answer. Question number 8, what should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? देखो C आता है 3 पे, G आता है 7 पे, K आता है 11 पे, O आता है 15 पे, कितना +4 +4 +4, 15 +4 19, 19 पे क्या आता है S, U आता है 21 पे, Y 25 पे, C 3 पे, G 7 पे, कितना हो रहा है 25, 21 से 25 +4, फिर 25 से 3 +4, 3 + 7, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 पे क्या आता है K, S K, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है, S K। अब लास्ट वाला देख लेते हैं क्या है, R आता है हमारा 18 पे, 18 प्लस कितना 4 22,
फिर z आता है 26, ये भी +4 हो रहा है, 26 + 4 4 d आता है, फिर 4 + 4 8, 8 पे क्या आता है h। हमारा आंसर क्या हो गया SKH। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स छोटे से बड़ा। चलो अरेंज करते हैं। 167, देन 369, देन 528, 659 एंड 904। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द समेशन ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से सेकेंड डिजिट का सेकेंड नंबर का थर्ड डिजिट मीन्स 9, उसमें सम करना है किसका, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर्थ नंबर का फर्स्ट डिजिट, ये रहा फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, मैंने पहले ही लेफ्ट से कर लिया, तो क्या है 6, 9 + 6 15। हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो P से R +2, R से W कितना हो रहा है, W 23 पे आता है, R 18 पे, 3 और 2 5 +5, J से L +2, L 12 पे आता है, P 16 पे आता है, यहाँ +4 हो रहा है, A से C +2, C से G +4। तो पता ही चल गया ये सेम है, ये सेम है, तो ये भी सेम ही होगा क्योंकि उन्होंने डज नॉट बिलोंग पूछा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स केयरफुली। ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। अब सीधा हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल रोड्स आर मेस, देखो रोड्स ये रही, मेस ये रहा, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ऑल इग्नोट, यस इसके पास 100 पॉइंट्स है और इग्नोट यहाँ पे 50 पॉइंट्स है, ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो जाएगी। तो हमारे क्या ऑल रोड्स, यस रोड के पास 100 है, यहाँ पे भी 100 है, ठीक है, ऑल रोड्स आर मेस, ठीक है, ऑप्शन कंक्लूजन 1 फॉलोज। सेकंड देखते हैं आप, सम इग्नोट आर केन, इग्नोट और केन देखते हैं कहाँ है, ये इग्नोट और केन, ठीक है, ऑल रोड्स दोनों के पास 100 है, तो दोनों ही मतलब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट कनेक्ट हो जाएगी। और सम वाला बन रहा है, ठीक है, दोनों के पास, केन के पास भी 50 है, इग्नोट के पास भी 50 है, तो सम इग्नोट आर केन, ठीक है, ये भी फॉलो। तो आंसर क्या हो गया, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का हिंदी में देख लीजिए आप, इसका आंसर क्या है, दोनों कौन निष्कर्ष पहला और दूसरा फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लाउड इज कोडेड एज ये, DOUN इज कोडेड एज ये, व्हाट इज़ द कोड फॉर एन। देखो एन इसमें ही है, इसमें नहीं है, मतलब जो सेम है, जो अलग है ना इन दोनों कोड में वही आंसर है। सेकंड वाले में क्या 7 है, ठीक है, 9 ही अलग है, 9 इसमें नहीं है ना, इसलिए 9, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 7 boxes M, N, O, P, S, T and U are kept one over the other but not necessarily in the same order. 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है, 7 बॉक्सेस रख ली। U is kept immediately below S, S के नीचे कौन है, U, immediately below, ठीक है। T is kept second from the bottom, बॉटम से सेकेंड है, ये रहा T, यहाँ T की प्लेस फिक्स हो गई। Only 3 boxes are kept between S and N, S और N के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3। O is kept on one of the position above N, N के ऊपर O आना चाहिए, ठीक है, कितना ऊपर अभी वो नहीं पता। M is kept immediately above P, P के immediately above कौन है, M, ठीक है। अब बिठाते हैं, देखो सबसे पहले इन 5 पोजीशन को बिठा देते हैं। अगर मैं S को यहाँ रखती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, S को मैंने 7th प्लेस पे रख दिया, मतलब सबसे टॉप पे, फिर 3 प्लेस खाली बीच में, 1 2 3, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे रख दिया N, ठीक है। अब S के इमीडिएटली नीचे कौन है, U, ठीक है, एक ये पोजीशन ये भी बन रही है। अगर मैं S को, देखो T तो अपनी जगह पे है ही, तो
एन को मैं सबसे नीचे रखूँगी, अभी थर्ड पोजीशन पे था ना, आप सबसे नीचे रखूँगी 1 2 3 और एस यहाँ आ गया। एस के नीचे एक है यू, ठीक है। पेन चेंज कर लेती हूँ, ये वाला हमने बिठा दिया, ये बिठा दिया। अब मुझे प्लेस ऐसा चाहिए 2 लगातार, ये रहे, ठीक है। क्या है, पी के ऊपर एम यहाँ रख दिया, यहाँ पे तो टी बिठाया ही नहीं, ठीक है। अब मेरे को ऐसे 2 प्लेस चाहिए जो लगातार आ रहे हैं, वो ऊपर है एम और पी। अब लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, एन के कहीं ऊपर ओ है, देखो एन के ऊपर तो सारी प्लेसेस भर गई, इसलिए ये वाली तो हमारी सीटिंग गलत हो गई। देखो एन के ऊपर एक ही प्लेस खाली है, यहाँ पे मैंने ओ को बिठा दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच बॉक्स इज़ फिफ्थ फ्रॉम द टॉप, टॉप से फिफ्थ 1 2 3 4 एंड 5, टॉप से फिफ्थ कौन है, ओ। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे भी ठीक कर लीजिए आप, ये डिवाइड है और हैश ये प्लस है, ठीक है। क्या, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू के इफ़ पी हैश क्यू, हैश का क्या मतलब है, सिस्टर, पी इज़ अ सिस्टर ऑफ क्यू, डिवाइड, डिवाइड का क्या मतलब है, सन, क्यू इज़ अ सन ऑफ जी, जी प्लस एच, प्लस का क्या मतलब है, वाइफ, जी इज़ अ वाइफ ऑफ एच, एच हस्बैंड हो गए, एच परसेंटेज के, परसेंटेज का क्या मतलब है, फादर, एच इज़ अ फादर ऑफ के। तो हाउ इज़ पी रिलेटेड टू के, पी है सिस्टर, पी इज़ अ सिस्टर ऑफ के, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, two sets of numbers are given below. In each sets of numbers, certain mathematical operation on first number result in the second number. Similarly, on the same operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given options follow the same option sets of operation in the given sets? देखो क्या ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो रहा है 8 का स्क्वायर, जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर, फिर प्लस 8 एन प्लस 8, प्लस 8 कह लो, या जो ये, हाँ जो फर्स्ट नंबर है ना वही यहाँ थर्ड में भी प्लस हो रहा है, वहीं फोर्थ में भी प्लस हो रहा है। देखो 9 का स्क्वायर 81, फिर प्लस 9 प्लस 9, ठीक है। फर्स्ट नंबर है वही थर्ड डिजिट बनाने के लिए और फोर्थ डिजिट बनाने के लिए प्लस हो रहा है सेकंड डिजिट में। देखो 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, 100 प्लस 10 110, फिर प्लस 10 होना था 120 आना था, इसलिए ये गलत हो गया। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस 5 30, फिर प्लस 5 35 आना था, ये भी गलत हो गया। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, प्लस 7 56, प्लस 7 63, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 16, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो क्या पूछा है कि कौन सा बिलोंग नहीं करता इस क्लस्टर से। L में क्या प्लस करूँ, L 12 पे आता है, N 14 पे, तो प्लस 2। N में V कितना प्लस करूँगी, N 14 पे, V 22 पे, 6 और 2 प्लस 8, ठीक है। H आता है 8 पे, K 11 पे, तो यहाँ हो रहा है प्लस 3। फिर K में क्या प्लस करूँ, यहाँ तो माइनस हो रहा है, K में कितना माइनस करूँ तो C आ जाए, K 11 पे आता है, C 3 पे आता है, तो माइनस 8 हो रहा है ये। P से R प्लस 2 और R से Z 18 और 26 कितना प्लस 8, तो हमारा आंसर देखो ये वाला सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम है, तो आंसर क्या हो गया, ये भी सेम ही होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। E से G प्लस 2, G से O 7 प्लस 8 15 होता है, तो प्लस 8, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी 3 बोल दिया, 2 है आंसर, 2, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 17, इन दिस क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 and 2. You must assume everything in the statement to be true based on the information. Decide which of the course of action logically follows. Statement क्या है, the number of students enrolled in course Salesforce globally is more than the possible job vacancies in the field. Course of action क्या है, universities should continue offering Salesforce course and convince students to pursue it. देखो
क्या बोला है स्टेटमेंट में, पहले ही बहुत सारे लोग कर रहे हैं और जो इस ग्लोब इस मोर देन पॉसिबल, बहुत सारे लोग पहले ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे कन्वेंस वर्ड तो गलत ही दिया है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को कन्वेंस किया जा रहा है कि वो ये कोर्स करें, तो ये तो कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो ही गया। सेकंड देखते हैं, सेमिनार मस्ट बी कंडक्टेड टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू परस्यू डिफरेंट कोर्सेज विच प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यस, ये सही हो सकता है क्योंकि सेल्स फोर्स में पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं, उसकी वैकेंसी से भी ज़्यादा, तो हम सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए कि वो दूसरे कोर्सेज में भी एनरोल करें जिसमें बेटर अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो सेकेंड वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन ये फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया, ओनली सेकेंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हिंदी में है, एक बार आप देख लीजिए। Question number 18. Two sets of numbers are given below. Each of the given options follow the same pattern of operation. देखो क्या ऑपरेशन लग रहा है, 13 से 10 -3, 10 से 20 +10, मतलब इंटू 2 हो रहा है ना यहाँ पे, इंटू 2, और फिर 20 से 24 +4। ऐसे सेकंड में देखते हैं, यहाँ -3, 19 2 ज़ा 38 इंटू 2 एंड 38 + 4 42। ऐसे देख लेते हैं, 18 में से 15 गया 3, ठीक है, 15 2 ज़ा 30 + 4 होना था, ये 4 होना था, तो इसलिए ये वाला तो नहीं होगा। 12 से 3 गया 9 2 ज़ा 18, अरे ये तो पहले ही गड़बड़ हो गया। 14 में से 3 गया 11, ठीक है, 11 2 ज़ा 22 + 4 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। Option number 3 is the correct answer. Question number 19. 7 boxes A, B, C, D, E, F and G are kept one over the other, not necessary in the same order. Only 3 boxes are above E. देखो 1 2 3 4 5 6 and 7. Only 3 boxes are above E. E के ऊपर 3 बॉक्स है, 1 2 and 3, तो E आ गया 4th पोजीशन पे। ओनली 1 बॉक्स इज़ केप्ट बिटवीन B एंड E। देखो B और E के बीच में एक बॉक्स है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन गई हमारी, एक तो B सेकंड प्लेस पे आ गया और एक B आ गया हमारा 6th प्लेस पे, ठीक है। क्या है, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन B एंड D। B और D के बीच में 3 बॉक्सेस है, D इज़ प्लेस समवेयर अबव E। D और B के बीच में 1 2 and 3, यहाँ पे आ गया D, 1 2 and 3, ये आ गया D। क्या बोला, D इज़ प्लेस समवेयर अबव E, E के ऊपर होना चाहिए था D, ठीक है, ये तो ठीक है, ये वाली गड़बड़ हो गई क्योंकि ये तो D के नीचे हो गया, D हो गया E के नीचे, ठीक है। अब एक ही पॉसिबिलिटी बची है, E इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो D। D के नीचे कौन है, G इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो D। C इज़ केप्ट अबव F, F के ऊपर हमें रखना है C। A इज़ नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव और बिलो B। A यहाँ पे भी नहीं आ सकता, A यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो A कहाँ आएगा, A सबसे टॉप पे आएगा, और F के ऊपर C रखना है, ये भी रख दिया। ये हमारी सही, ये वाली जो पॉसिबिलिटी बनी है ये हमारी बिल्कुल सही है, सीटिंग अरेंजमेंट, ये F है। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मैनी बॉक्सेज आर केप्ट बिलो C। C के नीचे कितने रखे हैं बॉक्सेस, 1 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो 175 और 145 -30, 145 से 115 -30, 115 से 85 -30, मीन्स -30 -30 चल रहा है। 85 से 55 -30, ऐसे ही 55 से -30 करेंगे तो कितना आएगा, 25। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।